हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो जो होने वाली वो काफ़ी डिमांडेड वीडियो थी कि सर इस टॉपिक पे तो आप वीडियो बनाओ ही बनाओ, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन बच्चों में अभी भी है कई सारी चीज़ों को लेके। उनमें से एक है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। जी हाँ, कई सारे बच्चे जो है राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन लेके उन्होंने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी एडमिशन जिनको लेना बाकी है। तो जब आप कॉलेज में जाते हो तो यू हैव लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन कि सर सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, कितने घंटे की क्लासेस होंगी, एक वीक में कितनी क्लासेस लगेंगी, है ना। पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, हमें डिग्री किस तरीके से मिलेगी। क्योंकि एनईपी के आने के बाद देखो, एनईपी जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था तब तक तो ठीक था, चलो चीज़ें मतलब नॉर्मल तरीके से कन्वेंशनल तरीके से चलती थी। बट एनईपी के आने के बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन है बच्चों में, और जो करिकुलम है ना, चाहे डीयू हो या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सबका करिकुलम क्या हुआ, चेंज हुआ है ना। सबका फ्रेमवर्क चेंज हुआ है कि कैसे किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि लोगों को अब बच्चों को प्रमोट करना है ना, नॉट जस्ट कि आप कन्वेंशनल चीजें फीड करते जाओ अपने अंदर, है ना, उसको डंप करते जाओ अपने अंदर, और उसके बाद जो है कोई मतलब उस चीज़ का मतलब नहीं है ना। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है ना, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग कॉम्बिनेशन देके, है ना, ताकि आप लोग क्या है कि अपना बेहतर करियर बना पाओ। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या क्या रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, ठीक है, अटेंडेंस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने ईयर में आपको क्या कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली बात है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए, ये सारी चीज़ों पे हम बात करूंगा। और मैं आपको एनईपी के जो एनईपी का कोर्स है, एनईपी का जो पीडीएफ, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा चीज़ों को, उसमें सारी चीज़ें, और मैं उसका लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख भी सकते हो। सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो ये चारों सालों के यानी एनईपी के तहत, अभी देखो हम जब पास आउट हुए थे तो उस टाइम पे कन्वेंशनल चीज़ें चलती थी, 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, और उसके बाद अब क्या 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, ऑप्शनल जो है। तो हर एक साल के बाद आपको कितनी चीज़ें मिलती हैं और आप एग्जिट कब ले सकते हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ओके। तो पहले तो सबसे पहली बात जो समझ लेते हैं वो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, है ना, मतलब कितने तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, मतलब डीयू जो ऑफर कर रहा है अपने कॉलेजेस के थ्रू, वो कितने तरीके के सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है। तो सबसे पहला जो तरीके का सब्जेक्ट, क्योंकि देखो कई तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स ले रखा है तो मैं उसके अलावा कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, है ना। ये इतनी वैरायटी इसीलिए लेके आई है ताकि आपका जो स्किल इनहेंस हो, आपकी जो एबिलिटी इनहेंस हो, आपका करियर बढ़िया हो, ठीक है। सिर्फ आप एक चीज के बारे में ना सोचें, मतलब आप सिर्फ एक बंद कमरे में सिर्फ एक सब्जेक्ट के बुक में किताबी कीड़े बन के मत रह जाओ। आप बाकी को ओवरऑल डेवलपमेंट करना ना, आपका एक्सपोजर बढ़ाना, पर्सनैलिटी बढ़ानी है, आपकी एबिलिटी बढ़ानी है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, आपकी सारी चीजें, पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है। तो ये सारे कई सारी चीजों को मिला के ये सब्जेक्ट्स आपके बनते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कोर्स आता है वो आता है डीएससी, यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, यहां पे आप लोग ध्यान देना, इसका क्या मतलब होता है सर जी, इसका मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, यानी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते थे। जैसे मान लो मुझे लेना था बीकॉम ऑनर्स में या बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में, तो मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है। तो फर्स्ट ईयर में के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये मेन सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, डीएससी, ओके। तो इसमें से आपको 3 जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, सिर्फ मैथ, जैसे मेरा मैथ है तो मैं मैथ से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। सपोज दैट कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, और रियल एनालिसिस है, और अलजेब्रा है। इस तरीके से मतलब 3 चीज जो है, 3 सब्जेक्ट मुझे पढ़ना होगा। या फिर आप जो है बीए प्रोग्राम में अगर ले रहे हो तो आपने जैसे मेजर इकोनॉमिक्स लिया, ठीक है, या फिर जियोग्राफी लिया, तो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरीके से। तो जो आपका डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन में आपने एडमिशन लिया है, कॉमर्स से लिया है, आर्ट्स से लिया है या साइंस से लिया है, उस डिसिप्लिन से आपका 3 सब्जेक्ट उस तरीके से रहेगा, ठीक है। देन आपका आता है डीएससी। फर्स्ट ईयर में डीएससी नहीं मिलता आपको, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। मतलब ये आपका चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है, चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट होता है। ये तो आपको कंपलसरी है, डीएससी आपका जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ये कंपलसरी है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट तक डालते जाते ये डिसॉल्व हो जाता है, मतलब पूरे 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते हैं, लास्ट तक ये एक ही रह जाता है। उसका जो डीएससी होता है, डीएसई, ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव होता है। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप खुद चुन सकते हो, बट उसमें क्या है आपका जो ये किसकी तरफ हो, मतलब ये उसी से रिलेटेड होगा। जैसे मान लो मुझे
बीए ऑनर्स करना था, यानी बीए ऑनर्स आर्ट, बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है, ठीक है। तो मुझे हिस्ट्री से ही रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लेना होगा, जैसे मान लो इंडियन इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, या फिर जो है मॉडर्न इंडिया हो गया, कोई टॉपिक उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, हिस्ट्री से ही रिलेटेड, ये इलेक्टिव होता है, मतलब ये हम खुद चूज कर सकते हैं, मतलब खुद चूज करेंगे, बट किसके किसके रिगार्डिंग होगा, किसके जैसा होगा, वो डीएससी हमारे ही कोर्स से आया हुआ सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आता है आपका एईसी। एईसी क्या होता है, ये होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। क्या होता है, एबिलिटी, इसको मैं एक बार लिख भी देता हूं, ठीक है। डीएससी का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ठीक है। ये आपका मेन होता है, मेन सब्जेक्ट जो आपका होता है। फिर आता है डीएसई, ये होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। फिर आता है आपका जी, ये होता है जेनरिक इलेक्टिव। देन आपका आता है एईसी, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। देन आपका आता है वैक, वैल्यू एडेड कोर्स। देन सेक, ये होता है आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो देख रहे हो आपके लिए डीयू क्या क्या लेके आया है, ठीक है ना। तो इतने तरीके के तो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, 6 तरीके के। तो डीएससी मैंने बता दिया क्या, कि आपका ये वो जो आपने जिस कोर्स में लिया उससे स्पेसिफिक उसी का सब्जेक्ट होगा, और ये आपको कॉलेज खुद प्रोवाइड कराएगा। डीएससी ये भी सब्जेक्ट आपके कोर्स से ही रिलेटेड होगा, बट ये आप खुद चुन सकते हो। ये तो आपको मेजर में यही दे देगा आपको, है ना, कॉलेज ही दे देगा। देन आपको डीएसई में जो है आपको खुद चुनना पड़ेगा, लेकिन वो आपके प्रोग्राम से ही रिलेटेड होगा, आप जिस कोर्स में एडमिशन। जी क्या होता है, अच्छा जी, अब जी में मजा क्या है, जी में आप अपने सब्जेक्ट को छोड़ के कुछ भी पढ़ सकते हो। मतलब जैसे अगर मैं हिस्ट्री वाला बंदा हूं तो मैं कंप्यूटर एनालिसिस भी पढ़ सकता हूं, मैं आईटी में जा सकता हूं, मैं बिजनेस स्टडीज का कोई कोर्स पढ़ सकता हूं, कोई टॉपिक पढ़ सकता हूं, या फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ सकता हूं। तो जेनरिक इलेक्टिव की खासियत यही बात है कि भैया आप जो है अपने सब्जेक्ट से हट के दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो मैं आर्ट्स वाला होकर साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं, मैं साइंस वाला होकर कोई आर्ट्स का। बहुत सारे लोग, मैंने जब मैथमेटिक्स लिया था तो मैंने पढ़ा था इकोनॉमिक्स, है ना। मैंने अपने जी में क्या लिया था, इकोनॉमिक्स। हालांकि मेरा 3 साल का था ग्रेजुएशन, बट मैंने मैथ्स के साथ साथ क्या अपना जी लिया था, इकोनॉमिक्स लिया था, यानी 8 सब्जेक्ट है वो, ठीक है। देन आपका आता है एईसी, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें क्या क्या होता है, एईसी में आपका होता है एक मतलब लैंग्वेज प्लस ईवीएस, लैंग्वेज प्लस ईवीएस। अच्छा, जी का सीन, सॉरी एईसी का सीन क्या है कि पहले सेमेस्टर में अगर आपको लैंग्वेज मिल गया, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा जो वहां पे अवेलेबल होगा। तो अगर पहले सेमेस्टर में आपको इंग्लिश मिल गया तो दूसरे सेमेस्टर में जाहिर सी बात है आपको ईवीएस मिलेगा। इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज और ईवीएस। तो अगर ईवीएस मिला पहले सेमेस्टर में तो दूसरे में पढ़ोगे क्या, इंग्लिश पढ़ोगे, मतलब लैंग्वेज पढ़ोगे, इंग्लिश या हिंदी में से एक। अगर आपको पहले ही सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी में, देखो सारे कॉलेजेस का अलग अलग होता है, ठीक है ना। मतलब पहले कोई लैंग्वेज दे देता है फिर ईवीएस दे देता है, पहले कोई ईवीएस दे देता है फिर लैंग्वेज दे देता है। तो इस तरीके से आपको अगर पहले लैंग्वेज मिल गया तो आपको दूसरे सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ना है, और ईवीएस अगर पहले में मिल गया तो आपको लैंग्वेज पढ़ना है। देन आपका आता है वैक, वैल्यू एडेड कोर्स। ऐसे कोर्स जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आपके करियर में वैल्यू ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं वैक, यानी वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें क्या, जैसे गांधीयन आइडियोलॉजी पे दे देगा कोई कोर्स, ठीक है ना, गांधीयन आइडियोलॉजी पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे दे देगा, ठीक है ना। तो जो आपकी लाइफ में क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, इस तरीके के कोर्स होते हैं वैक के, है ना, वैल्यू एडेड कोर्स। उसके बाद आता है आपका एसईसी, यानी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। ऐसे कोर्सेज जिससे आपका क्या इनहेंस हो, स्किल इनहेंस हो। तो देखो आपकी एबिलिटी इनहेंस करते हैं, आपकी वैल्यू इनहेंस करते हैं, एंड देन स्किल इनहेंसमेंट कोर्स जिसमें आप जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन का कुछ हो गया, ठीक है ना, एसईसी में आप ले सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट का हो गया, या फिर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करेगा, मतलब उस सारी की स्किल सिखाएगा, है ना, समझ में आया। जो भी आप स्किल सीखना चाहते हो उसका स्किल वो आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट लेके आएंगे और वो आपको कोर्स में ऐड करेंगे। एनीवे, हमने ये तो समझ लिया कि सारे सब्जेक्ट किस तरीके के होते हैं, डीएससी, है ना, एईसी, जी, सेक और वैक, इतने तरीके के होते हैं। अच्छा, हर एक जो सब्जेक्ट होता है ना डीएससी में, वैसे डीएससी में आपको
शुरू में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, है ना, जो आपके मेन कोर्स के सब्जेक्ट होंगे वो आपको मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट का देखो क्रेडिट कितना होता है, 4 क्रेडिट, यानी 3 इसका मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 क्रेडिट इसका हो गया। देन ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा AEC और GE। तो 12 इसके हो गए और 4 GE के हो गए, कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो DSC होगा शुरू में, यानी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, इसके हो गए तो आपके 12 क्रेडिट यार, इक्वल टू 4×3, यानी 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे DSC से, ठीक है। तो 12 प्लस उसके बाद आपको मिलेगा GE का मिलेगा 1, तो GE का 4 हो गया। देन आपके सेक वेक और AEC, है ना, उसके 2-2 आपके क्रेडिट मिल गए। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, जब आप जोड़ोगे तो 22 क्रेडिट, यानी हर सेमेस्टर के एंड में आपका कितना हो जाएगा, 22 क्रेडिट हो जाएगा। तो और आपको 22 क्रेडिट लेना ही है अगर आपको जो है पास करना है उस ईयर को। तो आपको हर सेमेस्टर में कितना मिलेगा, आपको 22 क्रेडिट, यानी एक साल का मिला के कितना हो जाएगा, 44 क्रेडिट। कितना मिला हो जाएगा, 44 क्रेडिट, ठीक है ना। यानी 44 क्रेडिट आपको लेना है। ये चीज मैं आपको PDF के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज देखना। देखो ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये मैंने NEP का वो जो ऑफिशियल ब्रोशर होता है वो मैंने खोल के रखा है। तो देखो पहले में आपको क्या मिलेगा, DSC1, DSC2, DSC3। देन आपको क्या है, जनरिक इलेक्टिव। देखो DSE में से आपको कुछ नहीं मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड में से, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ठीक है। फिर आपको क्या है, चूज वन फ्रॉम अ पूल ऑफ कोर्स GE। तो आपका कॉलेज क्या है ना, GE की कुछ लिस्ट होती है। देखो सारे कॉलेजेस में सारे कोर्स नहीं पढ़ाए जाते, ये चीज आप ध्यान रखना, सारे कॉलेजेस में सारे कोर्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। इसलिए जो आप वहां पे अवेलेबल होगा, जो भी GE अवेलेबल होगा, जैसे मान लो कि हमारे में GE 10 सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई जो है मैथ्स का है, फिजिक्स का है, ठीक है। तो ऐसे मिला के वो नंबर ऑफ कोर्सेज आपको बता देंगे कि ये अवेलेबल है, इनमें से आप कोई एक GE चूज कर लो। देन एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स आपको दे देंगे लिस्ट, उसमें से आप चूज कर लो। देन SEC में से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा और वैल्यू एडिशन यानी वैक से आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो ये बाकी के दो, मतलब पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपका इसी तरीके से चलेगा, 3 मेन सब्जेक्ट, ठीक है, एक GE चलेगा, एक एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, एक सेक चलेगा और एक वैल्यू एडिशन। टोटल के क्रेडिट आप देखोगे तो यहाँ पे कितने हो गए, 22 क्रेडिट हो गए, ओके। ऐसे ही 22 क्रेडिट फिर आपका हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर में। तो एक साल में अगर मान लो एग्जिट लेना हो, अभी मैं एग्जिट के बारे में बताऊंगा, अगर एक साल में एग्जिट ले रहे हो तो आपको कौन सा मिलेगा सर्टिफिकेट, आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा, UR सर्टिफिकेट, यानी अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। अगर एक साल पढ़ के ही आप देखो, अगर आपको एक साल पास करना है, आपको दिखना है कि मैं एक साल पास हुआ हूं, तो आपको 44 क्रेडिट लेना पड़ेगा। मतलब इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे कि आपके 44 क्रेडिट बन जाएं। एंड देन आपको पहले साल, मान लो बहुत सारे बच्चे हो जो तो एक ही साल पढ़ के क्या होते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो एक ही साल पढ़ के अगर आप कॉलेज से एग्जिट लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा कौन सा, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ये मैं लिख के यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे तो UG सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। सेकेंड ईयर पे अगर करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, है ना, कि मतलब आपने डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का, ठीक है। देन होता है आपका थर्ड ईयर UG डिग्री। तो जो ऑफिशियल UG डिग्री होती है, मतलब आपने अब डिग्री ले ली है, यानी अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी 3 साल पे। अगर 1 साल और, देखो चौथा साल ऑप्शनल है आपका। बहुत सारे बच्चे जो नहीं करना चाहते हो 3 साल में ही अपनी डिग्री लेके निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप 1 साल और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो आपको रिसर्च की भी डिग्री मिल जाएगी। अच्छा, 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ने का फायदा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप चौथे साल में पढ़ते हो, है ना, तो पहली बात तो आप रिसर्च बेस्ड ईयर होता है वो आपका, मतलब आप उस पर रिसर्च करोगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस पर रिसर्च करोगे पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, और उसके बाद आप PhD के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे। किसके लिए हो जाओगे, PhD के लिए। जैसे ही आप 4 सब्जेक्ट चौथा साल रिपीट करोगे, मतलब चौथा साल जो है पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो जैसे ही आपने पास किया 4 साल पढ़ के, तो आप PhD डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब मास्टर नहीं भी करोगे तो PhD कर सकते हो, और आप नेट एग्जाम दे सकते हो। मतलब जो मास्टर लेवल का जितना एग्जाम होता है आप दे सकते हो। एक तरीके से आप मास्टर डिग्री होल्डर बन जाओगे 4 साल करने के बाद। तो आप अगर मास्टर करो ना करो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 4 साल में ही एलिजिबिलिटी गेन कर लोगे, आप PhD कर सकते हो डायरेक्ट, आप मास्टर डिग्री के सारे ही एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, एग्जाम भी दे सकते हो, और आपके पास रिसर्च की जो स्किल होगी वो तो होगी। तो मतलब 1 साल आप एक्स्ट्रा दे के बहुत सारी चीजें गेन कर सकते हो। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप 4 साल का ये कोर्स कर लो। देखो
डीयू या फिर कोई भी सेंटर, ये मतलब यूजीसी जो है वो अपने बच्चों को, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको और एबल बना रही है चीज़ों को प्रोवाइड करा के, और उसके लिए एक्सेसिबल और इजी कर रही है, ताकि आपको बाहर बाद में धक्के ना खाना पड़े, है ना। 4 साल मतलब उसने 1 साल कम कर दिया, एक तरीके से सोचो 3 साल अंडर ग्रेजुएट के, 2 साल मास्टर के, 5 साल हो गए। उससे बढ़िया ये है कि आप 4 ही साल में इन सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाओ। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। तो ये आपका फायदा होगा। उसके बाद आप 3rd और 4th सेमेस्टर में देखोगे तो आपके डीएससी के तो 3 रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद क्या होगा आपका, या तो आप जी लो या तो आप डीएससी लो, समझ रहे हो, या तो आप जी लो या तो आप डीएससी लो। अच्छा, जी का एक फायदा और मैं बता देता हूं, एक चीज में जी की बताना मैं भूल नहीं गया, मतलब आगे तो मुझे बताना ही था। देखो जो जी होता है ना, जी, अगर उसमें आपने जो है 7 सेमेस्टर लगातार पढ़ लिया, मतलब 7 सेमेस्टर तक जो जी था आपने सेम रखा, हमारे केस में तो 4 सेमेस्टर था क्योंकि हमारा 3 साल का ही था, बट अगर आपने 7 सेमेस्टर जी पढ़ लिया तो इससे आपका ये फायदा होगा कि आप उसमें भी डिग्री, उसमें भी मास्टर्स कर सकते हो, उसमें आपकी माइनर डिग्री मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? माइनर डिग्री। मतलब जैसे मान लो मैं अपने से समझाता हूँ, जैसे मान लो मैंने मैथ्स लिया हुआ है, ठीक है ना, मैथ्स ऑनर्स, तो एक तो मेरी डिग्री बनेगी मैथ्स ऑनर्स की, समझ रहे हो, मतलब मैं मास्टर अगर करना चाहूँ तो मैथ्स के लिए तो एलिजिबल हुई, ठीक है, एमएससी मैथ्स कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, अगर मैंने इकोनॉमिक्स लिया है जी में और उसको मैंने 7 सेमेस्टर पढ़ लिया, समझ रहे हो, 7 सेमेस्टर पढ़ लिया, यानी 28 क्रेडिट ले लिए जी के सिर्फ, तो उस केस में मैं क्या हो जाऊंगा, एलिजिबल हो जाऊंगा इकोनॉमिक्स में भी मास्टर्स करने के लिए। तो मतलब मेरे पास 2 डिग्री होगी, एक तो मेजर मैथ्स की और दूसरा माइनर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 2 डिग्री आपके पास हो जाएगी, मतलब आप दोनों में ही कर सकते हो, आपके पास चॉइस जो भी है, मैथ्स में जाना चाहो या इकोनॉमिक्स में जाना चाहो, आपके पास रास्ते खुल गए। तो ये जी का एक फायदा होता है। मैं तो यही कहूंगा कि आप जी सेम रखो, ठीक है। एनीवे, तो आपके 3 देखो 7 सब्जेक्ट आपको हर ईयर, हर सेमेस्टर में पढ़ने, कितने पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में पढ़ने हैं, तो इसका मतलब आपका कॉम्बिनेशन अलग अलग बनता है। जैसे ही आप 3rd सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर में घुस रहे हो, उसमें आपको 3 जो है मेन सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपके। देन या तो आप डीएससी लो या तो जी लो, डीएससी लो या तो जी लो, चेंज कर सकते हो। देखो जी हर सेमेस्टर में चेंज कर सकते हो, डीएससी भी हर सेमेस्टर में चेंज कर सकते हो, मतलब सेकेंड ईयर के बाद से, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि जी या डीएससी जो ले रहा है वो एक ही रहने दो, ठीक है ना, उसमें आपका फायदा होगा। तो या तो डीएससी में से चूज करो या तो जी में से चूज करो। देन उसके बाद एईसी आपका दूसरा वाला मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया था। देन आपका या तो एसईसी ले लो। अब देखो एसईसी यानी सेक में, और या तो इंटर्नशिप अप्रेंटिस, ये चीज ध्यान देखना, या तो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर लो यानी इंटर्नशिप कर लो, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट पे काम कर लो, या फिर आप एसईसी आपका जो है कंटिन्यू करो। समझ में आया? फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपका क्या था, एसईसी जो है कंटिन्यू हो गया था, मतलब फर्स्ट और सेकंड में एसईसी था आपके पास। इसमें क्या है, इसमें 2 चेंजेस हैं। क्या? एक तो डीएससी आप चूज कर सकते हो जी की जगह, या जी रहने दो या तो डीएससी ले लो, और दूसरा एससीसी यानी जो स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स है, या तो उसमें इंटर्नशिप कर लो या तो सेक का ही कोई सब्जेक्ट पढ़ लो। समझ में आया? वो कर लो आप। देन आपका एईसी आपका रहेगा ही रहेगा। समझ में आया? देन इसी तरीके से आपका 5वां और 6ठे सेमेस्टर में भी उसी तरीके से आपका डीएससी चूज करो, ठीक है। जी खत्म हो जाएगा, ठीक है, जी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका सॉरी जी जो है मतलब उसका वो अलग हो जाएगा, क्राइटेरिया उसका अलग हो जाएगा, वो अलग जो है आपको दिया जाएगा। इसमें क्या था, या तो जी से चूज करो या तो डीएससी से चूज करो। इसमें क्या है, डीएससी भी मिलेगा और उसमें क्या होगा, जी भी मिलेगा, तो दोनों ही आप कर सकते हो। ओके, तो डीएससी चाहे सेकेंड ईयर में करो या 3rd ईयर में ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने ये पूरा आपको चार्ट दिखा दिया है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा, सेकेंड ईयर जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा तो आप जो है एलिजिबल हो जाए, अगर एग्जिट लेना चाहते हो तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। क्या मिल जाएगी? डिप्लोमा की डिग्री। इसके लिए आपके पास कितने क्रेडिट होने चाहिए? 88 क्रेडिट होने चाहिए। देन आपका 5th और 6th का आपका सेमेस्टर आ जाएगा, उसमें आप देख लो आपके ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से? एसईसी, एईसी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो आपको 2 ही साल पढ़ना होता है। देन आपका क्या हो जाएगा, जो आपका वैक है वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, यानी 3rd और 4th, अब देखो 3rd और 4th ईयर में जैसे ही आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उसमें क्या होता है, आपका जो रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब थियरी जितनी होती है ना वो खत्म होती चली जाती है, आप रिसर्च और प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज ज़्यादा गेन करने लगते हो। देन ऐसे ही सेकेंड जो है 7th और 8th में आपका क्या होता है, सिर्फ एक डीएससी बचता है। कितना डीएससी बचता है? आप देखो डीएससी की संख्या खत्म हो रही है, मैंने क्या बोला था, डीएससी जो लास्ट में जाके कम होती चली जाएगी। अब डीएससी देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब हर एक सेमेस्टर में 7वें और 8वें में एक डीएससी है,
और उसके बाद जो आपका DSE है यानी इलेक्टिव है, उसमें आप 2 ले सकते हो या तो 3 ले सकते हो, यानी 2 DSC लो या तो 1 GE लो या फिर तीनों DSC ले लो। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, या तो 3 DSC ले लो क्योंकि आपको 7 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। तो आपका तो एक तो ये मेन हो गया, उसके बाद आप जो है इलेक्टिव DSC में लो या फिर आप जो है GE का 1 ले लो और 2 DSC ले लो। तो इसमें से 3 कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 DSC या फिर 2 DSC 1 GE। ओके, देन आपका आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया आपका रिसर्च आ गया। क्या आ गया? रिसर्च आ गया। इसमें 6 क्रेडिट मिलता है। कितना क्रेडिट मिलता है? 6 क्रेडिट मिलता है। मतलब डिजर्शन, समझ रहे हो ना, डिजर्टेशन ऑन माइनर, सॉरी डिजर्टेशन ऑन मेजर या फिर डिजर्टेशन ऑन माइनर। मतलब अगर आप जैसे मान लो मेरा हिस्ट्री प्लस पोल साइंस था, ठीक है ना, मान लो मेरा हिस्ट्री प्लस पोल साइंस था, तो मुझे रिसर्च किस पे करनी है, पोल साइंस पे करनी है, हिस्ट्री पे करनी है, वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। तो कोई भी टॉपिक उठा के आप रिसर्च करोगे उस पर 6 क्रेडिट मिलेंगे आपको। समझ में आया? तो लास्ट के 2 सेमेस्टर में एक आपका मेन सब्जेक्ट यानी DSC बनता है, क्योंकि आप वहाँ पर चूज कर लेते हो ना कि आप हिस्ट्री पढ़ोगे या पोल साइंस पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे या पोल साइंस मेन पढ़ोगे। देन आप 1 DSC हो गया, उसके बाद 3 DSE यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हो गया, या फिर 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले लो प्लस 1 GE ले लो, यानी 4 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ले लो। ठीक है ना, समझ में आया? तो इस तरीके से सारा करिकुलम है, मैंने आपको ये चीजें दिखा दी, आप यहाँ से एक बार खुद से भी देख के समझ सकते हो। ओके, तो टोटल हमारे कितने बन गए? टोटल हमारे 8 सेमेस्टर के 22 क्रेडिट के हिसाब से बन गए 176 क्रेडिट। तो जैसे ही आप 176 क्रेडिट ले लेते हो, अच्छा क्रेडिट का मतलब क्या है कि क्लासेस कितनी हो रही है, ठीक है ना, उस क्लासेस के बेस पर आपके क्रेडिट अलॉट होते हैं। तो आप जो है 176 क्रेडिट लेके निकलोगे, मतलब आपका 4 साल कंप्लीट हो गया, आपने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। तो ये था पूरा बाइफर्केशन किसका? सब्जेक्ट का। मैंने सारे सब्जेक्ट के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। देन आपको ईयर्स के एग्जिट के बारे में बता दिया, आपको बैचलर प्लस रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। अच्छा, अटेंडेंस का क्या सीन है इसमें? अटेंडेंस का देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब जो है स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोल दी है कि अब आपका अटेंडेंस जो है मैटर करेगा, है ना। 75% जो है हर सेमेस्टर में आपका अटेंडेंस होना ही होना चाहिए, ठीक है। हालांकि कुछ कॉलेजेस इसको अभी भी लेके लीनियंट है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट किया इस चीज़ को कि हर कॉलेज वाले इसको मेंटेन करके रखें, अपने बच्चों की अटेंडेंस को क्या करें, मेंटेन करके रखें। क्योंकि कॉलेज में बच्चे, अभी देखोगे कुछ 1-2 साल पहले चीज़ें क्या थी, ऐसी थी कि लोग क्लास में आते ही नहीं थे, है ना। लास्ट के 1-8 साल में, मतलब जब लास्ट ईयर जिसका चलता होता था या कोई बच्चे तैयारी करते थे, कुछ भी करते थे, तो कॉलेज में अटेंडेंस ही नहीं होती थी। तो अब क्या है, 75% अटेंडेंस को मैंडेटरी किया गया है। तो अगर आप करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर अटेंडेंस के नंबर नहीं मिलते। समझ में आया ना? ओके। अच्छा, इसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है आपका, वो कितने नंबर का होता है? 90 नंबर का होता है। जो भी आपके DSC के कोर्सेज होते हैं उसमें 90 नंबर के एग्जाम होते हैं, और 70 मार्क का अगर प्रैक्टिकल हो तो, ठीक है, वो प्रैक्टिकल होता है उतने मार्क्स का, ठीक है ना। तो 90 मार्क्स का क्या होता है, आपका मेन एग्जाम होता है, और 70 मार्क्स का क्या मतलब थियरी होती है, और 70 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से चीज़ें डिवाइड होती हैं। बाकी की और जानकारी के लिए आप जो DU के वेबसाइट पर, अपने कॉलेज वेबसाइट पर सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। ये जो बेसिक मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप दोबारा से क्या करोगे, आप दोबारा से मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं दोबारा से बता दूंगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टाटा।